ही स्कूल ही क्यों क्यों नहीं दूसरा बिजनेस? This is my passion. Around me, my relatives said कि अब इस stage में आके why are you getting involved? दोस्तों, वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ रेजिंग लिटिल माइंड्स। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी कहानी है करेज, री-इन्वेंशन और नए शुरुआत की। हाँ, आज हमारे साथ है एक ग्रैंडमदर जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद संभाला और शुरू की अपनी जर्नी एज अ प्री स्कूल एंटरप्रेन्योर। तो हमारे साथ हैं आज मिसेस सहगल। सो हाय मैम, हाउ आर यू? Absolutely fine, ma'am. Good. So my first question will be with you मैम कि एंटरप्रेन्योरशिप का पहला कदम आपने कैसे उठाया? How you came into this कि मुझे स्कूल ओपन करना है, ये कैसे आपने सोचा? And that also in this age when you are grandmother, you are means ये उम्र होती है लोगों के घर में आराम करने की। लोग सोचते हैं कि now I'm retired and just take rest and enjoy my life. Ma'am, actually, what has happened? Ki I agree with you. Ki this was my retired life. I was sitting at home enjoying my life. So my family, my younger members in the family came up with this idea कि आप घर में बैठते हो, आपके अंदर एक पोटेंशियल है चीज़ों को काउंसिल करने की, जैसे आप अपने फैमिली में बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हो, तो व्हाई डोंट यू लेट अस ओपन दिस स्कूल. So this thought came, it was there in my mind when in my young age, but somehow or the other कि वो जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते टाइम नहीं मिला. स्कूल में जॉब करते हुए एक एनर्जी पावर इकट्ठी नहीं हुई विच आई गॉट फ्रॉम द सपोर्ट फ्रॉम माय बैक एंड फ्रॉम माय यंग पीपल एट माय हाउस. तो उनके एनकरेजमेंट से, मेरी पैशन की वजह से आई ओपन दिस स्कूल. So it was not an idea only on the business purpose, but being an entrepreneur. But I just started it with a passion. So I worked with my passion. But no doubt, कोई भी business, कोई भी काम करने से के लिए you need some money for that. So all these things got together, we planned, and I'm sitting now there as a principal, as the owner of the school. ग्रेट टू नो दैट मैम। मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा कि प्री स्कूल ही क्यों क्यों नहीं दूसरा बिजनेस? बुटीक्स हैं, फूड बिजनेस में इतने लोग जा रहे हैं, तो आपने प्री स्कूल को ही क्यों चुना? मैम, बिकॉज आई हैव बीन इन एजुकेशन थ्रूआउट माय लाइफ. मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा इन चीज़ों में. ऑल्दो आई एम अ गुड कुक, बट अ हाउस कुक. I never wanted these two professions to be included in my job. मेरा हमेशा इंटरेस्ट बच्चों के साथ, kids, छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ. I have been a teacher, so I was always interested in the education point of it. तो उसी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बना, वही डेवलप और रहा थ्रू आउट माई लाइफ. सो दिस इज हाउ आई वाज नेवर कि मैं सूटों की कोई बुटीक खोलो या मैं मॉल्स में जाऊं. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल. ओके, ग्रेट. सो मैम, फिर फ्रेंचाइजी ही क्यों? आपने फ्रेंचाइजी क्यों चुना कि हम फ्रेंचाइजी के साथ जाएंगे, और किस स्कूल के साथ आप एसोसिएटेड हैं? Ma'am, what it is कि it is now at present is are not those days कि आपने एक स्कूल ओपन किया, उसको कलरफुल बना दिया, बहुत सारे कलर्स ऐड कर दिए, सब कुछ कर दिया और आपने एक बैठ के स्कूल खोल दिया. But we now what it is a time of having a proper infrastructure behind this opening this school. How we carry on with the syllabus, how what we teach them, a 2-year-old child, and how much of study part we can put into them, activity part we can put into them. So 2 years old child, 3 years old child, तो उस बच्चों को हम कितना पढ़ा सकते हैं, वो साइकोलॉजिकली आजकल हैंडल करना बहुत जरूरी है. तो नॉन अदर डेज कि आपने एक रूम में एक छोटा सा क्लासरूम बनाया, वहाँ कुछ बच्चे बैठाए और इट इज नॉट लाइक दैट. सो आपका फ्रेंचाइजी प्रोसेस कैसा रहा मैम? इट वाज इजी टू एग्जीक्यूट, इट वाज स्मूथ, एंड हाउ मच यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंचाइजी? Ma'am, what it is, when the first thought came into our mind, we should have a school in this part, and the first thing we went around from number of schools. I don't want to name those schools,
बहुत सारे स्कूलों को जो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं, ब्रांडेड नेम्स हैं बहुत सारे, उनसे हम मिले। तो ऐसे मिलते मिलते वी केम अक्रॉस दिस ब्रांड, दिस was the Kirriot schools. Although it was very far away from my place, we never heard about this in my area. But slowly it happened when we visited this school, this branch, the head office, and the owners. When we met the owners of the school, the first thing that got into my mind was a very good vibes came into me. Ki this is the place, this is the staff, this is the people I'm looking for. तो वो जब मैंने वो वहां से जब मैं टेबल से उठी, तो मी एंड माय फैमिली मेंबर्स हु वर विद मी, वी ऑल थॉट ऑफ इट कि नहीं ये जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ से हमारे को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर हेल्प मिलेगी। सो वी हमने बाकी सबकी फाइल्स बंद कर दी एंड वी वर्क। ग्रेट। सो शुरुआती सफर कैसा रहा आपका? वो पहले बच्चों का बैच, पहला दिन स्कूल का, जब आप सोचते होंगे आज से 2 साल पहले जब आपने शुरुआत किया था, तो वो शुरुआती दिन, वो छोटे बच्चों का स्कूल में सुबह आना, सो वो रूटीन कैसे आपका था और कितना एंजॉय कर रहे हैं अभी आप उस चीज को? मैम जब वो मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, तो आई हैड वन होप कि मैं आई गेट गुड नंबर ऑफ किड्स इन माय स्कूल। बिकॉज कोई भी चीज को आप पैशन के साथ करते हो, जेन्युइन अप्रोच के साथ करते हो, तो इट वर्क्स आउट वेरी नाइसली। No doubt I started with 2 kids, and even today I still remember those 2 first kids, those who had joined with me. तो उन पेरेंट्स ने जिन पे मेरे पे फेथ करके उन बच्चों की एडमिशंस ली, उसकी वजह से टुडे आई एम हियर, एंड इट वाज वेरी good on the part of the entire process. I had good teachers, they helped me a lot. तो कहते हैं ना कि जब आप किसी अच्छे सोच के साथ और अच्छी इंटेंशंस के साथ काम करते हैं, तो आपके साथ धीरे धीरे वैसे ही लोग जुड़ते जाते हैं। सो मैं अच्छे ऑनर्स के साथ मिली, मैंने अपने आप को बहुत प्रिपेयर किया कि नहीं, आई हैव टू बी वेरी स्टेबल, आई हैव बीन हैंडलिंग बहुत छोटे बच्चे जिनको मैं हैंडल करूंगी। एंड फिर द टीचर्स आल्सो, आई वाज लकी, द स्टाफ, आई वाज लकी टू हैव सच पीपल अराउंड। सो मैम, इसका इम्पैक्ट एंड इफ आई टॉक अबाउट की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अपनी लाइफ में कितना आपने महसूस किया, किस तरह से आपने अपनी पर्सनालिटी में बदलाव देखा है? बहुत ज्यादा बदलाव आया मैम। क्या था कि I was I was sitting, I was an active teacher. Then I sat down, retired, sat down at home. I had some medical issues with me. So people around me, my relatives said कि अब इस age में आके why are you getting involved into this? So I just said them one thing कि this is my passion, which I wanted to do throughout my life. Somehow or the other, कि जिंदगी की उस दौड़ में दौड़ते दौड़ते मुझे ये सब करने का टाइम नहीं मिला पैशन के साथ पहले तो नहीं। So now when I'm getting a chance, so I don't want to miss this chance and I want to do this. और मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत अच्छे हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हो गया। तो इन सब चीज़ों ने मुझे मेरा जो थॉट प्रोसेस जो मेरे यंग डेज में मेरे पास था, जो पावर एनर्जी जो यंग डेज में मेरी थी, सो आई हैव अगेन स्टार्टेड रीलिविंग दैट। तो मुझे कहीं पर भी किसी भी मोड़ पे ये नहीं लगता कि इट इज, यही लगता है कि एज इज नंबर्स, it is not the and the best thing what happens when I sit for a counseling, जो parents मेरे आगे आके बैठते हैं, वो because of my experience, my age, they believe on me. बहुत सारी कई बारी बैठे बैठे बहुत share करते हैं. So this is how. Yeah, because it's a very respectful full place. So आपको वहाँ पे मजा भी आता है, रिस्पेक्ट भी आती है, एंड वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन, छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन, वो एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी प्रोवाइड करती है डेफिनेटली आपको। वो जो एनर्जी मुझे आई टेल व्हेन आई गो बैक एट होम, आई टेल माय फैमिली मेंबर्स कि व्हेन आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मेरी एक एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है। जब मैं उस चेयर से उठ के व्हेन आई एंटर द हाउस, आई एम अगेन अ मदर, आई एम अगेन अ ग्रैंडमदर, आई एम अगेन अ वाइफ।
बट उस टाइम उस कुर्सी पे एक एनर्जी डिफरेंट। सो हाउ प्राउड योर फैमिली फील्स अबाउट यू कि इस एज में आके आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आज आप एक उस कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है इतनी ज्यादा आपको. सो डेफिनेटली सपोर्ट तो रहा ही है, बट हाउ मच प्राउड दे आर फीलिंग. बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है मेरी फैमिली. माय सन फील I'll share one experience, one instance with you. I was invited by a school. I'll not mention the name of the school as a chief guest in the sports day. So my family was there because their kid was studying in that school. So my son pointed out कि वो जो उधर ब्लू साड़ी में बैठी है लेडी, to his other parents, she is my mother. So that was a proud moment for my son, my daughter-in-law, and my granddaughter की वो जो वहाँ उस चेयर पे बैठे मेरी दादी है. हाँ, वो मेरी दादी है. तो this is again a earning of my life. Definitely. This is how I earn respect. Another form of respect in the family. वेरी नाइस मैम. सो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप आगे अगले 2 साल में आप अपने को, अपने बिजनेस को किस तरह से देख रहे हैं? मैम अभी तो मैं जिस के साथ जुड़ी हूँ, क्रेयॉन स्कूल वालों के साथ, मेरा ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है उनसे अलग होने का. हो सकता है मैं कभी भी इन फ्यूचर अगर मेरे को जो मेरी ये प्रॉपर्टी है, अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी खोलनी पड़ेगी तो दैट विल बी अगेन under the name of the Quran schools only. So I do have a plan because my health, my mind thought, जब तक मुझे एनर्जी देगी, सोर्स देगी मेरे को, till then I'll work on it. So I will not see कि इतने years की हो गई हूँ मैं, that thing never comes into my mind. And I have a young support system at my back, जो मुझे हमेशा हेल्प करती है. My family, my daughter-in-law, she is a branch head. बहुत सी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आई एम नॉट सो वेल वर्स्ड, शी इज वेल वर्स्ड इन दैट, तो वहाँ पे वो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करती है मैम. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ दैट लोकल गुरुद्वारा. आई वाज ऑनर्ड बाय द गुरुद्वारा कि मुझे सरवा दिया गया वहाँ पे, उन्होंने ऑनर किया इस एज में आके आप ये ऐसा काम कर रहे हो. So that's really very nice, which boost up your energy. True. तो वो मुझे एनर्जी देती है. So मैम अब एक क्विक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ. So on a very lighter note, थोड़ा सा आपके बचपन में भी जाते हैं. So इसमें आप मुझे सबसे पहले बताइए आपकी फेवरेट बचपन वाली मिठाई. बचपन वाली मिठाई रसगुल्ला. सबसे फनी बात जो किसी छोटे बच्चे ने स्कूल में बोली हो आपको. आई हैव एक छोटा सा बच्चा है मेरे स्कूल में, बहुत प्यारा, बहुत हैंडसम है, तो उसको मैं अपना बॉयफ्रेंड बुलाती हूँ. तो फिर वो मुझे बोलता है मैम हम घूमी करने चले. वेरी नाइस. अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल नहीं होती तो आप क्या होती? इस एज में तो शायद मैं हाउसवाइफ ही होती. तो मैं वैसे मैं रिटायरमेंट के बैठी हूँ, हाउसवाइफ टेकिंग केयर ऑफ माय ग्रैंडचिल्ड्रन. एक वर्ड जो आपकी फैमिली आपके लिए यूज करती है. मैडम बोलते हैं कई बार, सब लोग बोलेंगे मैडम को देखो क्या कर रहे हैं. एक ड्रीम वेकेशन जहां आप जाना चाहते हैं. आई ऑलवेज वांटेड टू गो एंड ट्रेवल यूरोप, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में मेरा भी मन था, बट पता नहीं how what food होता है या नहीं होता है. So some green land I want. Okay, very nice, ma'am, and thank you very much for coming today on this episode of Raising Little Minds. Definitely आपसे काफी लोग इंस्पायर होंगे. इस एज में आके आपने इतना बड़ा कदम उठाया है और सक्सेस भी मिल रही है आपको. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस दिस इनसाइट. थैंक यू मैम. थैंक यू. आपकी जर्नी एक रिमाइंडर है कि सपने किसी भी एज में देखे जा सकते हैं. आपने एक सिर्फ प्री स्कूल ही नहीं खोला है, एक नई पहचान दी है
उन लोगों को, उन महिलाओं को बताया है, उन महिलाओं के लिए आप इंस्पिरेशन हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नया करना है लेकिन डर लगता है, तो याद रखिए, विजडम मीट्स वंडर, एग्जैक्टली लाइक दिस। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मौसमी सिन्हा और आप सुन रहे हैं द रेजिंग लिटिल माइंड्स।